एवरीवन। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती है एंड बॉलीवुड ने बहुत बार अपनी स्क्रिप्ट चॉइसेस और स्क्रीन प्ले से इस चीज को प्रूव भी किया है। सो बहुत सारी ऑडियंस गैदर करने की प्रेशर में और मास मूवी बनाने की प्रेशर में कई बार ऐसा होता है कि हम लार्जर देन लाइफ मूवीज को दिखाने की कोशिश करते हैं एंड उस वजह से क्या होता है कि हमारे मूवी का मेन टॉपिक दबकर रह जाता है। एंड ऑफ द डे होता यह है कि आज हम उन मूवीज को जानते तो हैं, उनके गाने हमें पसंद है, बट उन मूवीज में वुमेन का क्या पार्ट था या वुमेन की किस पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाने की कोशिश की गई है ये हमें याद नहीं है। या कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सी मूवीज होती है जिनमें कोई एक वुमेन कैरेक्टर होता है एंड उसके प्रेशर को या उसकी लाइफ को प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। अगर हम कुछ मूवीज प्रेजेंट करें जिसमें हम वुमेन टॉपिक को तो दिखा रहे हैं बट उसके इर्द गिर्द एक लंबी चौड़ी कहानी है जो ज्यादा इम्पैक्टफुल है, तो लोग वुमेन प्रेजेंस को भूल जाएंगे। रील्स के थ्रू हो या डिस्कशन के थ्रू हो या स्क्रीन प्ले के थ्रू हो, कुछ मूवीज के सीन्स हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली फिक्स्ड है एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मूवीज के बारे में जिन्होंने एक्चुअली में इंडिया में वुमेन की प्रॉब्लम्स को डिस्प्ले करने की कोशिश की है। मूवीज के बारे में इस लिस्ट में हमारी पहली मूवी है थप्पड़। बहुत से लोगों को यह मूवी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं भी लग सकती है क्योंकि इसमें ना कोई बड़ा क्राइम होता है और ना कोई ड्रामेटिक ट्विस्ट आता है। ये मूवी एक्चुअली एक हैप्पी कपल की है जिनकी ज़िंदगी में बस एक ही चेंज आता है, एक थप्पड़, और यहीं से फिल्म की पूरी कहानी बदल जाती है। इस मूवी के थ्रू हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारे समाज में महिलाओं से ये उम्मीद की जाती है कि वो छोटी छोटी बेइज्जतियों को, छोटी छोटी इंसल्ट को नॉर्मल मान ले और इन्हें इग्नोर कर दे, उसके खिलाफ ज़्यादा आवाज़ ना उठाए। दीदी कल उसने फेर मारी, पर कल है ना मैंने सोची किसी दिन इसने अंदर तक कुंडी लगा ली तो तू कहाँ जाएगी। ये फिल्म बस एक डोमेस्टिक वायलेंस की कहानी नहीं है, ये एक सेल्फ जर्नी एंड और रिस्पेक्ट की कहानी है। और शायद इसीलिए इस मूवी को देखने के बाद लोगों ने ये जानना शुरू किया कि रिस्पेक्ट इन अ रिलेशनशिप इज़ नॉट ऑप्शनल। उस एक थप्पड़ से ना मुझे वो सारी अनफेयर चीज़ें साफ साफ दिखने लग गई जिसको मैं अनदेखा करके मूव ऑन करती जा रही थी। घर में नहीं पढ़ सकती? तुम पढ़ाओगी मुझे इंग्लिश लिटरेचर। इस लिस्ट में हमारी दूसरी मूवी है इंग्लिश विंग्लिश। ये फिल्म शायद बहुत लोगों को एक सिंपल स्टोरी लगती है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें ये सोशल रियलिटी को दिखाती है। My wife, she was born to make laddus. हमारे समाज में कई बार महिलाओं को बस इस बात से जज किया जाता है कि वो एजुकेटेड नहीं है, मॉडर्न नहीं है या फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोलती। इस फिल्म में श्रीदेवी ने शशि का किरदार निभाया है, एक ऐसी महिला जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करती है लेकिन सिर्फ इसलिए उससे बार बार कम समझा जाता है क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती। पर जब वो अकेले न्यूयॉर्क जाकर इंग्लिश सीखने का फैसला करती है तो ये सिर्फ एक लैंग्वेज की जर्नी नहीं रहती है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी आइडेंटिटी वापस हासिल करती है। और फिल्म का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि किसी महिला की सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी लैंग्वेज से नहीं बल्कि उसकी पर्सनालिटी और इंडिविजुअलिटी से होनी चाहिए। शायद यही वजह है कि इंग्लिश आज भी इतनी रिलेटेबल लगती है क्योंकि आज भी कई महिलाएं इस तरह साइलेंटली अंडरएस्टिमेट की जाती हैं। इस देश में लड़की लोग के साथ हजारों सालों से एक फ्रॉड चल रहा है, उसका नाम है भले घर की बहू बेटी। इस लिस्ट की हमारी तीसरी मूवी थोड़ी अलग है क्योंकि ये आपको हंसाते हंसाते एक बहुत गहरी बात कह जाती है। फिल्म का नाम है लापता लेडीज़। ये कहानी शुरू होती है दो नई दुल्हनों से घूंघट में, परंपराओं के बीच और शादी के तुरंत बाद ट्रेन की यात्रा में। लेकिन एक छोटी सी गलती हो जाती है, घूंघट इतना गहरा होता है कि दूल्हे अपनी दुल्हनों को पहचान ही नहीं पाते। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो पहले फनी लगती है लेकिन धीरे धीरे हमारे समाज की सच्चाई को दिखाने लगती है। ये मूवी एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछती है कि अगर एक लड़की को शादी के बाद इतना ढक दिया जाए, कि इतना छुपा दिया जाए कि उसकी पहचान ही खो जाती है, तो क्या वो सच में एक इंसान रह जाती है या बस एक रोल निभा रही होती है। डायरेक्टर किरण राव ने इस मूवी में ह्यूमर के साथ साथ ये दिखाने की कोशिश की है कि कई ट्रेडिशन के नाम पे महिलाओं की आइडेंटिटी इनविजिबल हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि ये महिलाएं धीरे धीरे अपनी आवाज़ और अपनी पहचान ढूंढने लगती हैं। और यही मूवी की सबसे खूबसूरत बात है, ये आपको लेक्चर नहीं देती, ये आपको कहानी सुनाती है और सोचने पर मजबूर करती है। एंड इस मूवी ने एक्चुअली अपनी कुछ सीन्स की वजह से ऑडियंस पे इम्पैक्ट छोड़ा है। तो का औरतों की पसंद का खाना बनेगा। दिक्कत तो ये है कि हमको अब वो भी याद नहीं कि हमको क्या पसंद है। वाईफाई पासवर्ड A1 B2 C3 D4 E5 F6। अब बात करेंगे इस लिस्ट की सबसे आखिरी फिल्म की, लेकिन शायद सबसे रिलेटेबल फिल्म की, मिसेज। ये मूवी कोई बड़ा ड्रामा या शॉकिंग इंसिडेंट की कहानी नहीं है, ये कहानी है आम भारतीय शादीशुदा औरत और उसकी ज़िंदगी की।
शादी से पहले उसके सपने होते हैं, उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया सिर्फ किचन, घर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तक सीमित रह जाती है। इस मूवी में सनाया मल्होत्रा ने जिस तरह मैरिड वुमेन की साइलेंट स्ट्रगल को दिखाया है, शायद बहुत सारी महिलाओं को रियल लाइफ स्टोरी लगती है। सुबह से रात तक काम करना, सबके लिए सबकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखना और उसके बाद भी एप्रिसिएशन नहीं मिलना। ये मूवी ये भी दिखाती है कि कैसे एक लड़की जिसकी दुनिया बिल्कुल से बदल जाती है शादी के बाद, उससे यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो तुरंत ही एक पूरी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने लग जाए और वो भी परफेक्टली। ये मूवी ये भी दिखाती है कि कैसे शादीशुदा महिलाओं की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि उनके घर के अंदर की लोगों के एक्सपेक्टेशन से ही होती है। और यही वजह है कि ये मूवी ज़्यादा लाउड नहीं है, लेकिन देखने के बाद चुपचाप आपके दिमाग में एक सवाल छोड़ती है। ये मूवी हाल ही की उन मूवीज़ में से है जिन्होंने एक्चुअली उन्हें औरतों के दिमाग में और शायद कुछ मर्दों के दिमाग में भी इम्पैक्ट क्रिएट किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।